सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, यूपी टेट का एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे चांस है कि आज जो है आपका आंसर की भी आयोग जारी कर देगा, ताकि पूरी संभावना है। तो 2, 3, 4 जुलाई को जिनका यूपी टेट का एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ऐसे साथियों के बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत परेशान थे। तो एक जो है 9 से 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, जिसपे आपको ये दिखाऊंगा इसमें कि रिजल्ट पर क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाले बच्चे वो कौन होंगे, तो 80, 82, 90, 92, अगर इस रेंज में जो भी लोग आ रहे हैं तो भाई वो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और इस बार जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा यूपी टेट का सर्टिफिकेट, वो आजीवन वैध रहेगा, ठीक है, रिजल्ट जारी करने की तिथि से लेकर के। अब जान लो, समझ लो मेरे भाई कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो क्या इस बार यूपी टेट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, अगर होगा तो किस बेसिस पे होगा, ठीक है। बहुत शार्ट में वीडियो आएंगे। और देखो यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया है कि क्या नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे भी। 80, 82, 90, 92 वाले को ज़्यादा टेंशन है मेरे भाई। चलो अभी देखो ध्यान से, यहाँ मैंने आपके हर शिफ्ट का जिक्र किया है, क्या पेपर से कौन से टाइप से क्या कैसा पेपर का लेवल रहा है, और कितने अंक में गिरावट या फिर वृद्धि देखी जा सकती है। ये सब आप लोगों के द्वारा दिए गए जो भी बच्चे थे उनके रिस्पॉन्स से ही बताया गया है। साथियों, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है एक्चुअल में कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में मेरे भाई, कि जो क्या इस बार यूपी टेट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ। तो एक मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जिसको भी प्रूफ चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मैं इसको डाल दूंगा, कि जो आयोग ने क्या किया था, एक नोटिस जारी की थी। आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, कितने, 9 पेजेस के, 9 पेज के। नहीं है तो मैं भेज दूंगा। उसमें जो है पॉइंट नंबर जिनके पास भी है, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा, पॉइंट नंबर 9 की जब बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 9 में एक चीज़ मेंशन है। वो क्या है कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में, ध्यान से समझना, यूपी टेट 2026 में ये प्रश्न समझ लो, फिर आगे बताएंगे कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। हेतु अगर प्रत्यावेदन आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, यानी मैक्सिमम नंबर में जो स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लेके इसमें अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। तो एक शिफ्ट में ये सारे एग्ज़ाम अधिक संख्या होने पे अगर अप्लाई करेंगे तो एक शिफ्ट में ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित होती है, मतलब कई शिफ्ट में जैसे हुआ है, कई शिफ्ट में अगर आयोजित होती है एक से अधिक शिफ्ट में, तो ऐसी सिचुएशन में तो अभ्यर्थियों में तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए, ध्यान रखिएगा, कैसे मूल्यांकन के लिए, तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए, तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये आयोग ने जो नोटिस था उसमें लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है, प्रक्रिया लागू होगी। अब ध्यान से समझो, अब उसके बाद एक लाइन जो विशेष है वो समझो। अब इतनी चीज़ें तो सबको दिख रही हैं। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना या विज्ञप्ति संख्या आपको दिया गया है 2018, 2025, 26 दिनांक 26/2/2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयोग का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहना जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चिंतित हैं। आयोग का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे भाई। देखिए, आयोग ने बोला है कि शिफ्ट होगा तो किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आयोग इसका अंतिम निर्णय लेगा। अगर वो चाहेगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जो भी निर्णय है वो आयोग द्वारा ही होगा। तो ये जो था, जो जेन्युइन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया। अब समझो अगर होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या नंबर घटेंगे भी। तो चलो थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये अगर जिनको भी चाहिए तो मैं इसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक दे दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। चलो आओ फटाफट से आगे देखते हैं कि कह रहा है क्या नंबर बढ़ेगा या घटेगा। अभी इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखो यूपी टेट में क्या होता है, जब भी मतलब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है इसको, और इसका रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ें समझते हो। जो यूपी टेट देने वाले जो भी भाई बहन हैं, जानते हो आप कि परीक्षा जो है अलग अलग शिफ्टों में होने के कारण जो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शामिल कर रहा है, और ये भी आयोग का अंतिम निर्णय रहेगा, ठीक है। अब समझो क्यों जरूरी है। जब परीक्षा कई शिफ्ट में होती है ना, जब परीक्षा जो है कई शिफ्ट में होती हैं,
ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो मानवीय रूप से हर शिफ्ट का जो पेपर होता है तो बिल्कुल आसान बना पाना संभव नहीं होता। आसान को ना कह के हम ये कह दें कि समान भी बना पाना संभव नहीं होता, ठीक है। तो किसी में हार्ड आएगा, किसी में टफ आएगा, ठीक है, और किसी में जो है मॉडरेट आएगा। तो एक समान बना पाना, अगर कई शिफ्ट में पेपर हुआ है तो एक समान बना पाना जो है संभव नहीं होता, बहुत कठिन कार्य होता है। तो कई शिफ्ट का पेपर कठिन होता है तो किसी का आसान, तो कठिन शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के नंबर कम ना रह जाएं। जिनका शिफ्ट जो है हार्ड है तो उनके नंबर जो है उनके नंबर कम ना रह जाएं, और किसी का शिफ्ट का आसान है, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुचित लाभ ना मिल पाए। जिनका ईजी है उनको जो है अनुचित लाभ ना मिल पाए। पहले आप समझो कि ये एक्चुअल में होता क्यों है प्रोसेस, अनुचित लाभ ना मिल पाए। इस समानता को दूर करने के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का वैज्ञानिक फार्मूला, एक साइंटिफिक फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया उन्होंने। तो इसका आपके मार्क्स पर क्या असर पड़ेगा, अब थोड़ा सा समझो। इसके आपके मार्क्स पर क्या असर पड़ेगा वो समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किसके कितने अंक बढ़ेंगे। कठिन शिफ्ट जो होगा, जो आपका हार्ड शिफ्ट होता है, हार्ड शिफ्ट, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके जो वास्तविक नंबर बन रहे हैं रॉ मार्क्स, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका इजी शिफ्ट रहा है तो अगर आपकी शिफ्ट में पेपर तुलनात्मक रूप से आसान था, कैसा था, आसान था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत मामूली अंक में गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर ये भी समझो, इजी वालों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली गिरावट, स्थिरता भी मिलेगी। जैसे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्थिरता जो पॉसिबिलिटी है सभी फैक्ट पे आपके सामने बातें कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी अंतिम जो परिणाम है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पहले तो आप आंसर की से मिलाना, ये कोचिंग और ये सब इंस्टीट्यूट से नहीं। अंतिम परिणाम जो फाइनल रिजल्ट का आधार होगा वो सिर्फ आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी आयोग द्वारा, मे बी कि आज जारी कर दिया जाए, जो ऑफिशियल आंसर की आपकी आ रही है उससे मिलाएं और अपने रॉ मार्क्स से ही सब कुछ तय करने का प्रयास करें, ठीक है। आप ये समझो कि ये भी समझ लेना कि खाली आपके रॉ मार्क्स का ही मेन रोल नहीं रहेगा, ये भी देखा जाएगा कि आपकी जो शिफ्ट हुई है उसमें अन्य छात्रों की तुलना में, ये नहीं कि आपके 82 नंबर है तो आप ही का काट के किनारे कर देंगे, ना ना ना, और अन्य छात्रों की तुलना में आपका प्रदर्शन कैसा रहा है। यह पूरी तरीके से एक जो है जो नॉर्मलाइजेशन है, एक पूरी तरीके से एक निष्पक्ष गणितीय प्रणाली है मेरे भाई, निष्पक्ष गणितीय प्रणाली है, ठीक है, ताकि किसी भी मेहनती छात्र के साथ अन्याय ना होने पाए। तो आप लोग अपनी परीक्षा पे पूरा भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे, जो भी आपने करके आया। नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य जो होता है वो समझो, नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका उद्देश्य जो है किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बल्कि उसका जो उद्देश्य होता है सभी को बराबरी का मौका देना। यानी सीधे कहा जाए, मैं एक शब्द में कहूँ तो ये फेयर इवैल्यूएशन है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अगर होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, समझो, फटाफट से करते हैं। एग्ज़ाम से आप अपनी राय दे देना मेरे भाई, ये जो है बच्चों ने जो रिस्पांस दिया था उसके आधार पे है, लेकिन आप अपनी राय देना कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितना लेवल कैसा रहा। देखिए, कोई सबके आईक्यू लेवल अलग अलग हैं, कोई पेपर किसी को आसान लगता है, कोई मॉडरेट, किसी को कठिन लगता है, सबको एक समान नहीं लगता। अब जिससे जितनी पढ़ाई की उसी के हिसाब से लगेगा। तो समझो ज़रा, 2 जुलाई की जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, ठीक है, चलो 2 जुलाई की जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था वो भी किसका, पेपर 2, जिन्होंने 6 to 8 का अप्लाई किया था, वो लेवल कैसा रहा, मॉडरेट टू इजी, समझ रहे हो, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ये 2 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अंकों में देखो, जब ऐसा पेपर आता है तो इसमें खास बदलाव अंकों में नहीं देखने को मिलता, या फिर देखने को मिलेगा तो मामूली गिरावट, जैसे -1 अंक, 1 अंक नीचे हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 2 जुलाई वाले आप कमेंट करके बताना क्या आपका पेपर मॉडरेट टू इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है, जूनियर वाले। चलो 3, अब देखो ये मॉर्निंग शिफ्ट का, अब 2 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में आते हैं जूनियर का पेपर, वो कैसा था, वो इवनिंग वाले को जो आप लोग का रिस्पॉन्स था उसके हिसाब से टफ माना गया। तो ऐसे जब टफ पेपर रहेंगे तो 2 से 4 अंक जो है उसमें वृद्धि हो सकती है, इसमें बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो 3 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट वालों का देखो, 3 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर रहा वो मॉडरेट रहा, सामान्य पेपर आया।
तो ऐसे में आपके अंकों में स्थिरता देखने को मिलेगी, या बहुत मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, या फिर बहुत हुआ तो मॉडरेट की वजह से 1 अंक प्लस हो सकते हो, या मामूली बदलाव। ठीक, 3 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में आ जाओ तो प्राइमरी का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा टफ लेवल माना गया, तो ऐसे में +2 से +30 तक आपके जो है क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। चलो 4 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का जो प्राइमरी का पेपर 1 का था वो थोड़ा सा ईजी लेवल था, ऐसा बच्चों ने कहा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके -1 से -2 अंक मतलब कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अटल सत्य नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये फिक्स नहीं है। लेकिन आप जो है बिल्कुल इसको देख के परेशान मत हो, बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो एक जो है ये एक अनुमानित छात्रों के उस पर बताया गया है। आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, आपने मेहनत किया है, निश्चित रूप से 80 82 90 92 वाले ही थोड़ा चिंतित हैं, अदरवाइज़ किसी भी प्रकार का किस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आयोग जो है आपके नंबर काटने से ज़्यादा आपकी नंबर वृद्धि में ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, यह आपकी गलती नहीं है कि पेपर कैसा आया, पैटर्न कैसा आया। ठीक, तो आप लोग उसको लेकर के चिंतित मत होइए। और अगर नए हो तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, बेहतरीन गया तो क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना उसको चेक करो, और सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई उसका क्रैश कोर्स देखो, बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।